विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड की बात कर रहे थे, पेपर 2 की बात कर रहे हैं और ये पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ विलेज। और अब तक हमने इस पेपर में चर्चा की थी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है, उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, ये सब हमने देखी। और उस बीच हमारा एक जो कॉन्सेप्ट आया कृषक समाज का या पीजेंट सोसाइटी का, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कृषक समाज के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो कृषक समाज क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे और उसकी परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कृषक समाज की अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम विकसित किया और इसको कृषक समाज, हम ग्रामीण समुदाय में इसकी बात कर रहे हैं, ग्रामीण समाज में हम इसकी बात कर रहे हैं कृषक समाज की। तो कृषक समाज क्या होता है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय ग्रामों में बड़ी विविधता है, अतः संपूर्ण ग्रामीण समुदाय को कृषक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आंद्रे बेतेई ने उनकी जो पुस्तक है 6 एसेज इन कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजी, उसमें कहा है कि यद्यपि कुछ ग्रामीण समाजों को कृषक समाज कहा जा सकता है, किंतु संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज को कृषक समाज कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि भारत में जहां एक और परंपरागत आधार पर जातीय संस्तरण पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जटिल कृषि संबंधी संस्तरण भी पाया जाता है। तो कृषक समाज एक विशेष प्रकार का मानव समूह है, आंद्रे बेतेई कह रहे हैं। तो भारतीय समाज को और अधिक स्पष्ट करते हुए आंद्रे बेतेई ने बताया कि भारतीय समाज को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, भारतीय समाज को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो नगरीय समाज और कृषक समाज और जनजातीय समाज। तो कृषक समाज का अर्थ गैर जनजातीय समाज होता है, न कि जनजातीय समाज। कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों की प्रकृति को जानना आवश्यक है। आंद्रे बेतेई ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति कृषक समाज और जनजातीय समाज जैसे शब्दों से ही ग्रामीण भारत की कृषक संरचना को समझना चाहता है, तो वह किसी भी प्रकार से इसको समझ नहीं सकता। उसको इन दोनों को पृथक करके समझना पड़ेगा। तो कृषक समाज के साथ कृषक समुदाय भी भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में विकसित किया गया है। तो ये भी हमारे एक अध्ययन का विषय है। यानी कृषक समुदाय भी विश्व के सभी विभिन्न भागों में अध्ययन के विषय रहे हैं। वास्तव में भारत में कृषक समुदाय ही पाए जाते हैं, क्योंकि वे कृषक समुदायों की विशेषताएं लिए हुए होते हैं। और किंतु उसके पूर्व कृषक एवं कृषक वर्ग को जानना आवश्यक है। कृषक क्या होता है और कृषक वर्ग क्या होता है, हमें ये जानना पड़ेगा। यानी मीनिंग ऑफ पीजेंट एंड पीजेंट क्लास, ये हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इन दोनों में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा या इन दोनों का अर्थ समझना पड़ेगा। कृषक का अर्थ देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण कार्य है, और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि का जोतने वाले देहाती श्रमिकों का समूह आता है। आंद्रे बेतेई कृषक की 3 विशेषताओं को मानते हैं। आंद्रे बेतेई अपनी पुस्तक के अंदर इसकी कृषक की 3 विशेषताओं को बताते हैं। उनके अनुसार कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी, उसे किराए पर जोतने वाला अथवा एक श्रमिक हो सकता है। कृषक अपनी आजीविका भूमि पर श्रम करके प्राप्त करता है। इस प्रकार कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी के लिए भी करते हैं, तो कुछ के अनुसार भूमि जोतने वाले एवं भूमिहीन श्रमिक भी कृषक कहलाते हैं। आंद्रे बेतेई के अनुसार ही कृषक की दूसरी विशेषता है उनकी निम्न स्थिति। यानी आंद्रे बेतेई कह रहे हैं कि कृषक की स्थिति निम्न होती है, समाज के अंदर उसकी स्थिति निम्न होती है, लो पोजीशन होती है उसकी। सामान्यतः कृषक वर्ग को कुलीन वर्ग से विपरीत विशेषताओं से युक्त माना जाता है, अर्थात कृषक को परिश्रमी, सरल, मितव्ययी और समाज में ऊंची प्रतिष्ठा वाला नहीं माना जाता है। इसके विपरीत कुलीन वर्ग का आशय ऐसे समूह से है जो भूमि से अपनी आजीविका तो कमाता है, किंतु यह आजीविका उसे अपने को श्रम संबंधी कार्य में बिना लगाए ही प्राप्त होती है। इस प्रकार कृषक को अशिक्षित एवं सभ्य जीवन से अनभिज्ञ माना जा सकता है। आंद्रे बेतेई की तीसरी विशेषता है कृषक को मजदूरों के समान अथवा उनका पूरक माना जाता है, यानी सिमिलर टू लेबर हैं ये।
और कृषक और श्रमिक एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं जिनका विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है। और इसमें एक और शोषित वर्ग को लिया जाता है और दूसरी ओर उनके शोषणकर्ताओं को। तो कृषक समाज की अगर हम परिभाषा और अर्थ देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि कृषक कौन है, जो भूमि से जुड़ा हुआ है। तो कृषक समाज की परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक अध्ययनों के आधार पर सर्वप्रथम कार्य किया और उनके अनुसार कृषक समाज के अंतर्गत उन सभी समाजों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से न तो जनजातीय हैं और न औद्योगिक। रेडक्लिफ कृषक समाज को एक प्रकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीकों का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताओं को बताया है। उनके अनुसार ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध अर्थात भूमि को जोतने वाले समस्त व्यक्ति जिनके जीवन निर्वाह का तरीका सामान्य हो और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध भिन्न हो, एक कृषक समाज के अंतर्गत आता है। कृषक का अर्थ वे छोटे उत्पादनकर्ता कृषक हैं जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। कृषक समाज के अंतर्गत केवल उन्हीं छोटे उत्पादनकर्ताओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आजीविका एवं जीवन यापन के ढंग को भूमि को जोतकर ही नियंत्रित करते हैं। अन्य समूह जैसे मछली उत्पादन या फल फूल एकत्रित कर जीविका अर्जित करने वाले इस समूह में नहीं आते। रेडक्लिफ ने इसे और स्पष्ट करते हुए कृषक और किसान में भी अंतर किया है। पीजेंट एंड फार्मर में भी उन्होंने डिफरेंस किया है। कृषक वह है जो स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन करता है। इसके अंतर्गत छोटे खेतीहर लोगों को लिया गया है और रेडक्लिफ ने उन लोगों को किसान की संज्ञा दी है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार जो बाजार के लिए उत्पादन कर रहे हैं उनको किसान कहा है रेडक्लिफ ने। तो इस परिभाषा का भारत के संदर्भ में विचार करने पर कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि पट्टेदारी एवं भोग अधिकार प्राप्त काश्तकारों को क्या कृषक माना जा सकता है अथवा बटाईदार को कृषक कहा जा सकता है, क्योंकि रेडक्लिफ कृषक शब्द का प्रयोग उन छोटे खेतीहर किसानों के लिए कर रहे हैं जो जोती जा सकने वाली भूमि को नियंत्रण में रखते हैं और किसी सीमा तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो रेडक्लिफ के अनुसार कृषक लोग अनेक क्षेत्रों में नगर के अभिजात वर्ग से प्रभावित होते हैं, अतः वे अभिजात वर्ग के अधीन होते हैं। आंद्रे बेतेई ने कहा कि निम्न स्तर वाले कृषकों एवं उच्च स्तर वाले अकृषकों के मध्य विभाजन गांव या नगर के मध्य के भेद को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि स्वयं गांव के भीतर के भेदन को स्पष्ट करता है, अर्थात कृषकों के गैर कृषकों के साथ संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद हमको कृषक समाज की विशेषताओं की बात करनी है। ये हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।